द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया जो आप सबने सुना कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा। इस ऐलान के बाद देश में हलचल हो गई, लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई ये कह रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है, और कोई ये कह रहा था कि प्रधानमंत्री देख रहे थे किस तरह लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और काफी समस्या हो जाएगी, इस वजह से किसान बिल वापस लिया गया है। फिलहाल इसके पीछे की वजह क्या है वो तो अलग की बात है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आखिरकार देश की जनता और बड़े पत्रकार, नेता इस पर अपना क्या रिएक्शन दे रहे हैं। चाहे विपक्ष का नेता हो, बड़े पत्रकार की बात हो या फिर आम जनता की बात हो, कि आम जनता किस तरह से इस बड़े फैसले को देख रही है। आपने देखा था किसान लगातार आंदोलनरत थे, चाहे सिंगू बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें, हर जगह किसान आंदोलनरत थे और लगभग 11 महीने से ऊपर का समय हो चुका था और 750 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान गंवा दी थी। मोदी सरकार ने अब यह फैसला लिया है। ये पहले क्यों नहीं लिया गया, कई सारे सवाल हैं, वो सवालों के जवाब हम आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले बात यह करना जरूरी है कि इस देश में अब इस पर रिएक्शंस क्या कुछ आ रहे हैं, लोगों क्या कुछ कहना है। ये पहला रिएक्शन मेरे सामने अजीत अंजुम, आप जानते हैं अजीत अंजुम को, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस वक्त जनता के बीच भी जा रहे हैं। वो लिखते हैं, किसानों ने दिखा दिया दम, मोदी सरकार के जिद और अहंकार पर भारी पड़े किसान, नाक रगड़कर लेना पड़ा कृषि कानूनों को वापस। ये ट्वीट है अजीत अंजुम जी का, जो सीधे सीधे कहते हैं किसानों के आगे मोदी सरकार झुक गई। इनका सीधे तौर पर यह कहना है कि मोदी जी लगातार इस कानून को लेकर इसके फायदे गिना रहे थे, बहुत सारी चीजें बता रहे थे, लेकिन आखिरकार किसानों के आगे मोदी सरकार को झुकना पड़ा। चलिए अगला ट्वीट हमारे सामने है, राकेश टिकैत खुद करते हैं। ये राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं वो हम बता दें आपको। राकेश टिकैत कह रहे हैं आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरों मुद्दों पर भी बातचीत करे, ये राकेश टिकैत ने कहा है। अब आगे चलिए, एक ट्वीट है जयंत सिंह का। जयंत सिंह को आप जानते हैं, उन्होंने कहा किसान की जीत हम सबकी है, देश की जीत है। तो लगातार लोग बात कह रहे हैं कि ये किसानों की जीत है और बड़ी जीत मान रहे इसे। अखिलेश यादव का भी ट्वीट है। अखिलेश यादव लिखते हैं कि अमीरों की भाजपा ने भूमि अधिग्रहण व काले कानूनों से गरीबों किसानों को ठगना चाहा, कील लगाई, बाल खींचते कार्टून बनाए, जीप चढ़ाई, लेकिन सपा की पूर्वांचल की विजय यात्रा के जन समर्थन से डरकर काले कानून वापस ले लिए हैं। भाजपा बताए सैकड़ों किसानों के मौत के दोषियों को सजा कब मिलेगी। यह अलग सवाल है, यह चुनावी एक ट्वीट समझ में आ रहा है कि चुनाव को देखते हुए इन्होंने ट्वीट किया अपनी बड़ाई करने के लिए, और दूसरे सवाल भी दागे हैं कि जो लोग मारे गए, 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं, उन शहीदों को क्या करेगी सरकार। प्रज्ञा मिश्रा है, प्रज्ञा मिश्रा भी एक ट्वीट करती लिखती हैं, झुक गई सरकार, तीनों काले कानून वापस लेने के लिए सरकार तैयार, डुप्लीकेट आजादी वाले कालखंड में। ये कटाक्ष किया है कंगना रनौत के उस बयान पर। सरकार से किसानों का संघर्ष और सैकड़ों कुर्बानियों के बाद लड़कर ली गई किसानों की दूसरी आजादी हमेशा याद रखी जाएगी। ये बात प्रज्ञा मिश्रा ने कही है। अब आगे एक ट्वीट और है, अमन चोपड़ा। अमन चोपड़ा को जानते हैं, अमन चोपड़ा को कौन सा तमगा प्राप्त है, गोदी मीडिया इन्हें कहा जाता है, गोदी पत्रकार कहा जाता है, और मोदी जी की चरण वंदना करते रहते हैं। तो अब ये क्या कह रहे हैं, ये भी जानना बेहद जरूरी है। ये कह रहे हैं पीएम को धन्यवाद कीजिए, वो खुद झुके लेकिन देश नहीं झुकने दिया। देखिए यहां पे आ गए, देश नहीं झुकने दिया, खुद झुक गए। मतलब बड़ाई करनी किसी भी चीज में हो, बस ये मोदी जी का बखान करने ही आएंगे। बिलों को बचाने से पहले उन्होंने देश बचाया। अब ये कैसे, ये समझिए आप खुद। मतलब बिलों को बचाने से पहले उन्होंने देश बचाया, ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं, इसमें खुद ही कंफ्यूजन है। पाकिस्तान और खालिस्तान जो आंदोलन के कंधे का इस्तेमाल करके भारत में अस्थिरता फैलाना चाह रहे थे, ओहो, उन पर स्ट्राइक की है। अच्छा, ये तीसरी वाली स्ट्राइक हो गई। एक जो है स्ट्राइक हुई थी पहले, उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई, फिर उसके बाद तीसरी स्ट्राइक बता रहे भैया कि ये स्ट्राइक हुई है। इसे नाक की लड़ाई ना बनाकर देश की लड़ाई बनाना। अब बताओ, हर जगह लड़ने झगड़ने की बात। तो ये है मोदी भक्तों का रिएक्शन। और भी चलिए, विनोद कापड़ी जी को आप जानते हैं, विनोद कापड़ी जो कि पत्रकार भी हैं, लेखक भी हैं। वो लिखते हैं इतिहास साक्षी है, अहंकार और रावण का एक दिन अंत हमेशा ही होता है। इन्होंने सीधे सीधे बात लिखी है कि जो अहंकार था, अहमन्यता थी, उसका अंत हुआ है और सत्य की जीत हुई है, इतिहास साक्षी है, ऐसा कह रहे हैं। सूर्य प्रताप सिंह आईएएस हैं, वो लिखते हैं, ऐसे अधिकारी रहे, वो लिखते हैं आज और अभी से मोदी युग के अंत की शुरुआत हो गई है। उनका ये कहना है, उनका ये मानना है
कि मोदी सरकार झुक गई है किसानों के आगे, जो किसानों की अभी तक बात नहीं सुन रही थी। लगभग 12 से 13 दौर की वार्ता हो चुकी थी, 26 जनवरी के बाद कोई बातचीत नहीं हुई थी किसानों से। तो अब किसानों ने यह बता दिया और समझा भी दिया है, शायद इसी का डर है कि कृषि कानूनों को वापस लिया गया है। उनका यह कहना है कि मोदी युग के अंत की अब यह शुरुआत है, मतलब पहला पड़ाव है। कपिल मिश्रा को आप कैसे बोल सकते हैं? कपिल मिश्रा, दिल्ली दंगों में उनका नाम बहुत उछला था। वो क्या कहते हैं यह जानना बेहद जरूरी है। कपिल मिश्रा कहते हैं ऐतिहासिक फैसला। कपिल मिश्रा भी मान रहा है ऐतिहासिक फैसला है। मोदी जी ने फिर साबित किया उनके लिए देश सबसे बड़ा है। कपिल मिश्रा जी बताइए, अगर मोदी जी ये मान रहे देश सबसे बड़ा है तो चुनाव के दरमियान ही ऐसा क्यों किया? इसके पहले भी वो ऐतिहासिक फैसला ले सकते थे, या ऐसे काले कानून लाते ही ना। अगर ऐतिहासिक फैसले लेने रहते, यह तो है ही है कि पहले बीमार करो फिर दवाई दो। ये अजीब बात है, ये ऐसा समझ में आता है। किसानों की आड़ में खालिस्तानी आग से खेलने का ख्वाब देखने वालों का सामने से आना पड़ेगा। असली लीडर ही खुद सामने आकर ऐसे बड़े फैसले ले सकता है। नमन नरेंद्र मोदी। ये है भैया जो भक्त हैं, भक्तवत्सलता में आगे बढ़े रहते हैं और इसी तरह की बातें करते हैं। चलिए अब कुछ जनता का भी समझ लेते हैं। जनता आखिरकार क्या चाह रही, जनता क्या कुछ रिएक्शंस दे रही है इस पूरे मसले पर, वो जानना बेहद जरूरी है। हेमंत कुमार बौद्ध लिखते हैं, तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, मोदी जी ने कहा है। कई राज्य में चुनाव जो आने वाले हैं, बेचारे चुनाव प्रचार के लिए भी पंजाब नहीं घुस पा रहे थे। ये कहना है एक शख्स का, कि आप देख रहे थे लगातार तस्वीरें ऐसी आ भी रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा विरोध हो रहा था। यहां तक कि गृह मंत्री, रक्षा मंत्री तक का विरोध हो रहा था। लोग काले झंडे दिखा रहे थे और बीजेपी के नेताओं का यह हाल था कि गांव में घुस नहीं पा रहे थे। गांव के बाहर पोस्टर बैनर लग जाते थे कि यहां बीजेपी के नेताओं का आना मना है। तो शख्स लिख रहे हैं चुनाव प्रचार में पंजाब जा नहीं पा रहे थे, पंजाब में ज्यादा किसान है और पंजाब में चुनाव भी है, तो शायद इसलिए इन्होंने कानून वापस दिया, ऐसा कटाक्ष उन्होंने किया है। कामिनी यादव है, वो भी लिखती हैं, चतुकर्ता मीडिया मोदी जी को संभालने में लगी है, लेकिन सत्य की परीक्षा सफल हुई। कृषि कानून वापस लेने का ऐलान 2022 में माननीय अखिलेश आ रहे हैं। ये कहना है कामिनी यादव का। ये अखिलेश यादव के समर्थक, ऐसा लग रहा है इनके ट्वीट से समर्थक माने जा रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात यहां पर यह है कि सीधे तौर पर ये कानून जो वापस लिए गए हैं, इनमें दिख तो रहा है कि असर तो आ रहा है। शुभम यादव वो भी लिखते हैं, शुभम यादव का ट्वीट है, पढ़ के सुना देते हैं। अंधभक्तों और पत्तलकारों की हालत गली के कुत्ते से भी बदतर हो गई है। पहले एक कृषि कानून के फायदे गिनाने में मस्त थे, अब नुकसान। अब यह बड़ी समस्या है। शख्स ने जो ट्वीट किया है वो बिल्कुल सही ट्वीट किया है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अंधभक्त सब ये कहते थे कृषि कानून के इतने फायदे हैं, इतने फायदे हैं, ऐसे ऐसे ये है वो है। अब बेचारे क्या करेंगे? जब मोदी जी ने कानून वापस ले लिया तो अब क्या बताएंगे कि इसके इतने नुकसान है, इसलिए मोदी जी ने इसे वापस ले लिया है। तो समझिए अब उनके लिए बड़ी मुसीबत होने वाली। मैं भी सोच रहा हूं कि बेचारे क्या करेंगे, कैसे जनता के सवालों का जवाब देंगे। तो बड़ी समस्या उनके लिए। फिलहाल ये रिएक्शंस थे जो हम बता रहे हैं कि जनता आखिरकार क्या कह रही है, पत्रकार क्या कह रहे हैं, कुछ नेता क्या कह रहे हैं, उनका क्या कुछ रिएक्शन था वो हमने आपको दिखाया। लेकिन साफ तौर पर यह मानना होगा चुनाव नजदीक है, शायद इसीलिए ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।